अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, प्रेडियल कोचिंग से मैं आप लोग खिदमत में हाजिर हूँ। इससे पहले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 1 में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ एसिड्स और बेस को डिस्कस किया था। आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 में हमने डिस्कस करना है आर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेस। अब फॉर एग्जांपल इससे पहले जितने भी साइंटिस्ट थे या जो केमिस्ट थे उन्होंने डिफरेंट तरीकों से एसिड और बेस का डेफिनेशन किया। इस तरीके से अरेनियस जो कि एक साइंटिस्ट है उसने भी अपने नज़रिए के मुताबिक एसिड और बेस का डेफिनेशन किया। आज हमने अरेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड और बेस को डिस्कस करना। स्टार्ट करते हैं। अरेनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस या अरेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। सबसे पहले अरेनियस साइंटिस्ट ने एसिड को कैसे डिफाइन किया था। फॉर एग्जांपल, एसिड इज अ सब्सटेंस विच डिसोसिएट या आयोनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन एंड प्रोड्यूस H+ आयन। अरेनियस ने एसिड का डिफिनेशन कुछ इस तरीके से किया था कि आपके पास एसिड, फॉर एग्जांपल आपके पास जो एसिड है वो वाटर के अंदर, फॉर एग्जांपल वाटर का आपने एक सोल्यूशन बनाया, उस सोल्यूशन को क्या कह सकते हैं? एक्वा सोल्यूशन। सबसे पहले एक्वा सोल्यूशन का मतलब क्या होता है? कोई भी सोल्यूशन आपने पानी में बनाया, उसको प्रिपेयर किया, उस सोल्यूशन को क्या कह सकते हो? एक्वा सोल्यूशन। यहां पे इसका मतलब यह है कि आपने कोई भी सब्सटेंस आप ले सकते हो, आपने पानी के अंदर उसको डिसोसिएट किया, आयोनाइज किया। अगर वो पानी में यानी उस एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन दे तो उसको आप क्या कह सकते हो? एसिड। अकॉर्डिंग टू अरेनियस थ्योरी, एसिड को अरेनियस थ्योरी ने इस तरीके से डिफाइन किया। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास एक बीकर है, इस बीकर में आपके पास वाटर है, आपने इसके अंदर एक सब्सटेंस ऐड किया। अब आपको पता नहीं है कि ये एसिड है या बेस है। फॉर एग्जांपल, यहां पे आपने क्या किया कि ये जो सब्सटेंस है इस वाटर के अंदर आपने ऐड किया, ये आपके पास वाटर है, ठीक है, इस बीकर के अंदर। अब ये जो आपके पास सोल्यूशन बना, इस सोल्यूशन को आप क्या कह सकते हो? एक्वा सोल्यूशन। कोई भी सोल्यूशन आपने पानी में बनाया, पानी में प्रिपेयर किया, उस सोल्यूशन को एक्वा सोल्यूशन कह सकते हो। अब यहां पे फॉर एग्जांपल ये जो सब्सटेंस है ये डिसोसिएट हुआ, आयोनाइज हुआ, स्प्लिट हो गया H+ आयन में, तो इसको आप क्या कह सकते हो? एसिड। ये अरेनियस थ्योरी का कंसेप्ट। इस तरीके से अरेनियस ने इसको डिफाइन किया था। उम्मीद है कि एसिड का डेफिनेशन समझ में आया होगा। अब हम मूव कर दे। फॉर एग्जांपल, आप अगर क्वेश्चन करें कि सर इसका कोई एग्जांपल भी बता दे, तो आपके पास एग्जांपल भी है। फॉर एग्जांपल, H और साथ ही यहाँ पे H का मतलब हाइड्रोजन, A का मतलब फॉर एग्जांपल एसिड। ये एक जनरल इक्वेशन है। तो यहां पे H+ आयन अलग हुआ और साथ ही जो एसिड था वो अलग हुआ। यानी हर वो सब्सटेंस जिसमें H+ आयन हो उस सब्सटेंस को क्या कह सकते हो? एसिड। तो ये आपके पास एग्जांपल है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। और ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये H+ आयन में फॉर एग्जांपल डिसोसिएट हुआ, आयोनाइज हुआ, SO4 बना और यहां पे H+ आयन बना। अब ये जो सब्सटेंस है, ये जो सल्फ्यूरिक, फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड जो है, इसने H+ आयन दिया। H+ आयन देने की वजह से इसको मैं क्या कह सकता हूं? एसिड। इस तरीके से आपके पास HCl है, ये आपके पास HCl और यहां पे HCl हाइड्रोजन और क्लोरीन में आयोनाइज हुआ, डिसोसिएट हुआ, इसने भी H+ आयन दिया जिसकी वजह से इसको मैं क्या कह सकता हूं? एसिड। इस तरीके से आपके पास नाइट्रिक एसिड यानी HNO3, यहां पे भी H+ आयन हमें मिला है, ये आपको नजर आ रहे हैं। यहां पे ये जो आपके पास HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड, ये भी डिसोसिएट हुआ, आयोनाइज हुआ,
H प्लस आयन में, तो इसको मैं क्या कह सकता हूं, एसिड। उम्मीद है एसिड का डिफिनेशन और साथ ही एसिड के जो एग्जांपल है वो समझ में आया होगा। अब हम मूव करते हैं बेस। बेस बिल्कुल इजी है आपको अगर एसिड समझ में आए। बेस इज अ सब्सटेंस विच डिसोसिएट या आयोनाइज, आयोनाइज भी कह सकते हो। फॉर एग्जांपल आयोनाइज का यहां पे मैं स्पेलिंग भी मेंशन करता हूं, आयोनाइज, डिसोसिएट या आयोनाइज इन एक्वा सॉल्यूशन एंड प्रोड्यूस OH नेगेटिव आयन यानी हाइड्रो ऑक्साइड आयंस। यहां पे कह रहे कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस को आपने इस वाटर में ऐड किया, ऐड करने के बाद ये OH नेगेटिव आयन दिया, H प्लस आयन नहीं दिया बल्कि OH नेगेटिव आयन, हाइड्रो ऑक्साइड आयन। यहां पे आपको फॉर एग्जांपल इस बीकर में कौन सा आयन मिला, हाइड्रो ऑक्साइड आयन, हाइड्रो ऑक्साइड आयन यानी OH नेगेटिव आयन आपको मिला। तो इसको आप क्या कह सकते हो, बेस। बेस को इस तरीके से अर्हेनियस ने इसको डिफाइन किया। फॉर एग्जांपल यह आपके पास जनरल इक्वेशन है बेस का, BOH, OH नेगेटिव, बी का मतलब बेस। फॉर एग्जांपल ये बी आपके पास अलग हुआ यानी डिसोसिएट हुआ और OH नेगेटिव आयन ये भी आयोनाइज हुआ, ठीक है। इसका एग्जांपल आपके पास क्या है, मैग्नीशियम, ये आपके पास MgOH2, इस तरीके से ये Mg+2 चार्ज में और साथ ही OH नेगेटिव आयन में आयोनाइज हुआ। यहां पे किस चीज में आयोनाइज हुआ था, H प्लस आयन में, इसलिए इसको हम क्या कह सकते हैं, एसिड। और वो जो आपके पास है वो OH नेगेटिव आयन में आयोनाइज हुआ, डिसोसिएट हुआ, स्प्लिट हुआ, जिसकी वजह से इसको मैं क्या कह सकता हूं, बेस। दूसरा एग्जांपल है आपके पास CaOH2 यानी ये भी आयोनाइज हुआ, स्प्लिट हुआ, डिसोसिएट हुआ OH नेगेटिव आयन में, जिसको मैं क्या कह सकता हूं, बेस, अकॉर्डिंग टू अरेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। इस तरीके से NaOH, ये Na प्लस और साथ ही OH नेगेटिव आयन में आयोनाइज हुआ। ये है अरेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस या अरेनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। इसके आपके पास चंद लिमिटेशन भी आपकी बुक में, आपकी बुक में 3 लिमिटेशन है। यहां पर हमने लिमिटेशन को भी एक्सप्लेन करना है। नंबर 1 उसका लिमिट क्या था यानी उसका हद क्या था। फॉर एग्जांपल वो कहां तक, उसका जो थ्योरी वो कहां तक सही है और कौन से पॉइंट, या फॉर एग्जांपल उसका लिमिट क्या है, कहां तक आप उसको अप्लाई कर सकते हो, कहां तक वो एप्लीकेबल है, ठीक है। तो लिमिटेशन आपके पास नंबर 1 जो है वो है H प्लस आयन do not exist in water solution and they react with water to form hydronium ions। यहां पे कह रहे कि H प्लस आयन वाटर में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है। उसके बाद यानी वाटर सोल्यूशन में H प्लस आयन फॉर एग्जांपल वाटर में एग्जिस्ट नहीं कर सकते एंड दे रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयन। क्यों नहीं कर सकता, वजह क्योंकि वहां पर वो वाटर के साथ रिएक्ट हो जाते हैं, रिएक्ट होने के नतीजे में हाइड्रोनियम आयन बनते हैं। हाइड्रोनियम आयन कैसे बनता है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास वाटर है H2O और ये फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन का ये रहा एक पेयर और यहां पे आपके पास 2 हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो जाते हैं 1 2 और ये हाइड्रोजन का फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यहां भी क्या होता है, ये आपके पास H प्लस आयन है, ये H प्लस आयन है। फॉर एग्जांपल ये ऑक्सीजन क्या करते हैं, ये H प्लस, ये इसके पास ये जो 2 पेयर है, फॉर एग्जांपल इस ऑक्सीजन के पास ये 2 लॉन पेयर जो है, लॉन पेयर क्या होता है, ये क्लास 9 में भी चैप्टर नंबर 4 में हमने डिस्कस किया था कि लॉन पेयर यानी इलेक्ट्रॉन के वो पेयर जिसने बॉन्डिंग में हिस्सा न लिया हो उसको लॉन पेयर कहते हैं। ये अपने 2 लॉन पेयर डोनेट करते
हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को डोनेट करने के बाद यहां पे कौन सा आयन बनता है? हाइड्रोनियम। कौन सा आयन? हाइड्रोनियम। ये आपके पास कौन सा आयन बना? हाइड्रोनियम आयन। और यहां पे फॉर एग्जांपल बॉन्ड कौन सा बना? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ये भी चैप्टर नंबर 4 क्लास 9 केमिस्ट्री वहां पर मैंने डिस्कस किया है। ये आपके पास क्या है? ये आपके पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना। हाइड्रोजन को एक पेयर दिया किसने? ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर हैं। ठीक है, ये आपके पास लिमिटेशन नंबर 1 यानी लिमिट नंबर 1। लिमिट नंबर 2 आपके पास क्या है? Arrhenius concept cannot explain the acidic character of CO2 and the basic character of NH3. For example, Arrhenius concept ने CO2 का जो एसिडिक करेक्टर है, यानी CO2 में फॉर एग्जांपल CO2 को आप क्या कह सकते हो? एसिड। CO2 को क्या कह सकते हो? एसिड, क्योंकि एसिड का जो करेक्टरिस्टिक है वो CO2 में पाए जाते हैं। लेकिन अरहेनियस कंसेप्ट के मुताबिक आप CO2 को डिफाइन नहीं कर सकते हो, एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि ये एसिड या बेस है। क्यों? क्योंकि CO2 में H+ आयन और H नेगेटिव आयन नहीं है, जिसकी वजह से अरहेनियस का जो कंसेप्ट है वो यहां पे फॉर एग्जांपल आप अप्लाई नहीं कर सकते, वो इम्पॉसिबल है यार। ठीक है, इस तरीके से आपके पास NH3 एंड द बेसिक करेक्टर ऑफ NH3, आपके पास अमोनिया जो है NH3। अब NH3 आपके पास बेसिक करेक्टर, इसमें बेस के खासियत पाए जाते हैं, लेकिन अरहेनियस के मुताबिक यहां पे OH नेगेटिव आयन इसमें इस कंपाउंड में है भी नहीं। तो अरहेनियस कंसेप्ट के मुताबिक आप इसको भी डिफाइन नहीं कर सकते कि ये एसिड है या बेस। इसके अलावा फॉर एग्जांपल आपके पास SO2 है, ठीक है, और NO2, SO2 ये जो आपके पास है फॉर एग्जांपल इसको भी आप डिफाइन नहीं कर सकते, ये आपके पास एसिड है। NO2 SO2 ये आपके पास क्या? एसिडिक मीडियम है, लेकिन अरहेनियस कंसेप्ट के मुताबिक आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते। लिमिटेशन नंबर 3 आपके पास है, it is only explain aqueous medium and cannot explain non aqueous medium। तीसरा लिमिट यह है कि उसने सिर्फ एक्वस मीडियम को एक्सप्लेन किया था, और जितने भी नॉन एक्वस मीडियम है अरहेनियस कंसेप्ट ने उसको एक्सप्लेन नहीं किया था। फॉर एग्जांपल आप अगर क्वेश्चन करें कि सर इसका मतलब क्या है, आपके पास अल्कोहल जो है वो पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं हो सकता अल्कोहल। तो फॉर एग्जांपल वो जब एक्वस सॉल्यूशन उनका बन ही नहीं सकता और वो नॉन एक्वस मीडियम है, तो आपने उसको कैसे डिफाइन करना है कि ये एसिड या बेस। इस तरीके से आपके पास जो पेट्रोल है या बेंजोइक एसिड या ईथर जो है आपके पास, पेट्रोल पानी में डिसॉल्व नहीं हो सकता, आयोनाइज नहीं हो सकता, डिसोसिएट नहीं हो सकता, आयन में फॉर एग्जांपल वो डिकम्पोज नहीं होता है। तो आपने अब उसको कैसे डिफाइन करने के ये एसिड है या बेस। वो तो एक्वस मीडियम है भी नहीं, नॉन एक्वस मीडियम है। इस तरीके से आपके पास पेट्रोल, अल्कोहल और ईथर, ये आप वहां पर फॉर एग्जांपल एक्वस मीडियम, फॉर एग्जांपल वो वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं हो सकते, डिसोसिएट नहीं हो सकते, डिकम्पोज नहीं हो सकते, तो आप उसको कैसे डिफाइन करना है। अरहेनियस कंसेप्ट जो है वो यहां पर भी फेल होगी। उम्मीद है आज का लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 2 समझ में आया होगा। लेक्चर समझ आने की सूरत में आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना है। थैंक यू सो मच।